क्या तुमने सारे पॉपुलर एनिमेस देख लिए हैं जैसे वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल, जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, ब्लू लॉक और सोलो लेवलिंग? तो तुम्हारे लिए लाया हूं मैं 10 अंडररेटेड एनिमे जिनके बारे में हिंदी मार्केट को इतना नहीं पता। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सिर्फ एक टाइप का एनिमे नहीं है, कॉमेडी से लेके एक्शन तक, थ्रिलर से लेके इसेकाई तक, ये आपके एनिमे की जरूरत को पूरा करेगा। और अगर आपको इसी तरीके से सेटिस्फाई होते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे टू वॉच बिफोर यू डाई। नंबर 10 पे है स्लैम डंक। अगर कोई स्पोर्ट्स एनिमे की बात करता है तो पहला नाम आता है हाईक्यू का, लेकिन ये बास्केटबॉल एनिमे किसी भी पॉइंट से पीछे नहीं है। ये कहानी है शुगुराकी की, जो एक बहुत फनी और बदमाश लड़का है जो एक लड़की के चक्कर में बास्केटबॉल की दुनिया में घुस जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद शुगुराकी को धीरे धीरे बास्केटबॉल से प्यार होने लगता है और फिर आता है उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और गेम में शुगुराकी प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे बेटर होते जाता है एज अ प्लेयर। तो अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है तो इसे चेकआउट करो जैसे तुम उस लड़की को चेकआउट करते हो, क्योंकि ये बाकी स्पोर्ट्स एनिमे से काफी यूनिक है। नंबर 9 द एमिनेंस ऑफ शैडो। ओ ब्रो, एक इसेकाई एनिमे जितना अच्छा हो सकता है वो ये है। ये इसेकाई जॉनरा का वन पीस है। एमिनेंस ऑन शैडो का बेस्ट पार्ट है शैडो, जो प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे का। और अगर तुम इसकी कोई फोटो देखोगे तो एक टिपिकल जेनेरिक इसेकाई हीरो लगेगा, काले बाल, सेम हेयर कट और वही सेम शकल। लेकिन यही तो आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि ये जो बन सकता था ये वो नहीं बना, क्योंकि उसे सारे तरीके के एनिमे स्टोरी में जीना है। क्योंकि ये एक हीरो है, एक एंटी हीरो है, ये एक स्टूडेंट है और एक वॉरियर है जो कमजोर से सुपर स्ट्रॉन्ग बनता है लेकिन दिखता कमजोर है। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एक सो कॉल्ड इविल ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट करना चाहता है जिसका लीडर ये खुद है, और साथ ही साथ में ये मेन विलन्स को भी हरा देता है। और अगर तुम ये एनिमे शैडो ऑलमाइटी के लिए नहीं देख सकते तो वाइफूस के लिए देखो, जो एक से बढ़कर एक वाइफू है इसमें, और सारी महिलाएं शैडो के हैरम में आती है। और पता है कितनी लड़कियां हैं? 700। इस एनिमे में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और एंड में ये कहना चाहूंगा कि बहुत फनी एनिमे है, तो देखो। नंबर 8 पे है मॉब साइको 100, वन पंच मैन का छोटा भाई। और मुझे ये नहीं सुनना कि ये एनिमे काफी पॉपुलर है। पहली बात, ये अंडररेटेड एनिमेस पे वीडियो बन रही है, ना कि अनपॉपुलर वालों पे। और मॉब साइको जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि इस एनिमे का एनिमेशन एक नंबर है, फाइट्स अमेजिंग है और 3 सीजन्स है इस एनिमे के, और हर सीजन बेटर पे बेटर होते जाता है। अगर तुम्हें मैजिक या साइकिक्स पावर पसंद है तो ये एनिमे देखो। एंड अगेन ये एनिमे बहुत फनी है। इसका एक साइड कैरेक्टर शो का MVP है। नंबर 7 एस ऑफ डायमंड, एक और स्पोर्ट्स एनिमे जो कुछ ज्यादा ही अंडररेटेड है। ये एक बेसबॉल एनिमे है जिसका हीरो है सावामुरा आइजुन, जो एक बेसबॉल पिचर है जिसका ड्रीम है जापान की बेसबॉल टीम को रिप्रेजेंट करना। इस एनिमे में मेरा फेवरेट पार्ट है जब मैचेस होते हैं, एक एक मैच एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और राइवलरी बिटवीन सावामुरा एंड साताकुरा के बीच में भी काफी बढ़िया है। तो अगर तुम्हें एक टाइम पास एनिमे चिल करते हुए देखना है तो एस ऑफ डायमंड जरूर देखो। नंबर 6 पे है सैंग्रीला फ्रंटियर। गेमर्स के लिए ये एक परफेक्ट एनिमे है। अब हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रैश गेम प्लेयर है, मतलब बेकार प्लेयर नहीं, बेकार गेम्स का प्लेयर है। मतलब ये वो गेम्स खेलता है जो पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये गेम्स बग से भरी होती हैं और लैग करती हैं। पर क्या होगा अगर एक ट्रैश गेम जीनियस खेलेगा द मोस्ट पॉपुलर गेम, जिसमें कोई बग्स या ग्लिचेस नहीं है और बैलेंस्ड गेम है। इस एनिमे का बेस्ट पार्ट है कि कैसे एक प्लेयर लेवल्स पर अपना काम करता है और उन्हें कैसे बढ़ाता है। इसको एक लाइट इसेकाई एनिमे कह सकते हो। नंबर 5 गॉब्लिन स्लेयर। ये एनिमे वही लोग देखे जो डार्क और वायलेंट एनिमे देख सकते हैं, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर एक एलीट लेवल का हेटर और सैवेज है। ये कहानी है एक सिल्वर रैंक एडवेंचर की, जिसका सिर्फ एक गोल है, गॉब्लिन स्पीसीज की पूरी नस्ल को समाप्त कर देना। और तुम लोग अग्री करोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि गॉब्लिन्स ह्यूमंस के साथ क्या करते हैं। ये एनिमे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें हार्डकोर डार्क फैंटेसी और रिवेंज स्टोरी पसंद है तो गॉब्लिन स्लेयर को जरूर देखो। नंबर 4 क्लासरूम ऑफ द एलीट। सोचो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर उसे टीनेजर्स खेल रहे होते। ये है क्लासरूम ऑफ द एलीट। ये एनिमे उन लोगों के लिए है जो डेथ नोट टाइप के एनिमे पसंद करते हैं, लेकिन बिना सुपर नेचुरल पावर्स के। इसमें एक जापान के मोस्ट एलीट स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो क्लास में सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा वो ही जीतेगा। स्पोर्ट्स एकेडमीज और मिस्ट्रीज सब कुछ काउंट होता है इस पॉइंट टेबल में। और इन सब चीजों के बीच में हमारा ब्रिलियंट हीरो कियोताका आयाना कोजी क्वाइटली सबको डिफीट करता है सिर्फ
अपने 60% दिमाग का यूज करके। अभी तक आयानो कोजी का सबसे बड़ा राइवल उसका खुद का बाप है और दोनों के बीच में लड़ाई का मुकाबला देख के मजा आए। नंबर 3 सीजर 7 लिस्ट की सबसे फनी एनिमे सीरीज जो एक यूनिक चाइनीज एनिमे भी है। इसका हीरो 7 एक असैसिन है लेकिन उसकी रैंकिंग बहुत लो है। ये हमेशा से नहीं था, एक एक्सीडेंट होने के बाद 7 की याददाश्त चली गई और अब वो अपनी मेमोरीज और अपने टाउन को बचाने के लिए असैसिन से वॉर लड़ रहा है। इस एनिमे की एनिमेशन स्टाइल अलग है और हर एक एपिसोड फनी और एक्शन पैक्ड है, तो अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 2 द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकी के। कॉमेडी एनिमे का किंग है ये और ये लिस्ट का नंबर 2 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर 3 से बेटर है, ये बस एक ऑर्डर है। साइकी के एक साइकिक है लेकिन वो इंट्रोवर्ट है और सिर्फ शांति से अपनी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके आसपास एक भी नॉर्मल इंसान नहीं रहता। हर एक कैरेक्टर अल्ट्रा वियर्ड है और साइकी अपनी सीक्रेट पावर यूज करके बस नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। जी हाँ, कोशिश करता है, कर नहीं पाता। अगर तुम्हें हंसी से लोटपोट होना है तो ये एनिमे तुम्हें देखना ही पड़ेगा। नंबर 1 पे है हाजिमे ईप्पो। ये एक बॉक्सिंग एनिमे है जिसमें ईप्पो एक लड़का जो बुली होता है और बॉक्सिंग की मदद लेता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये जापान का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स बन जाता है। और इस सीरीज में बॉक्सिंग मैचेस इस सीरीज की मेन हाईलाइट है। मैचेस थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, ब्लडी है, हार्ड कोर है। एक सेकंड, मैं किसी और चीज को डिस्क्राइब करने लगा हूँ, तो दोबारा करें। फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है और सीरीज में साइड कैरेक्टर्स को भी बहुत टाइम दिया गया है, जिसमें से मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मामोरू ताकामुरा। ये कैरेक्टर मुझे प्रोटैगनिस्ट से भी अच्छा लगता है, जबकि मेन कैरेक्टर भी बहुत मजेदार है। तो ये थे टॉप 10 अंडररेटेड एनिमेस जो आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, और अगर पसंद नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो हर एक वीक डालते हैं, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। YouTube मुझे बता रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर नहीं आई तो नहीं आई।